हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल आकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर आप भी जनरल हैं, तो आप अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे दोस्तों मात्र आप 10 से 15 दिनों के अंदर अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपने मोबाइल पर प्राप्त कर लीजिएगा या उसको आरटीपीएस से डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं काफ़ी आसान तरीका बताऊँगा, जिससे आप ईडब्ल्यूएस अपने मोबाइल से ही बना पाएँगे। कि दोस्तों, जब भी आप साइबर कैफ़े दुकान में जाते होंगे, तब आपसे 50-100 चार्ज ले लेते होंगे। और ईडब्ल्यूएस जो होता है दोस्तों, हर साल बनवाना पड़ता है। और एक बार आप सीख लीजिएगा तो जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक कर देना है इस वीडियो को। इसके बाद दोस्तों, आपको अपने मोबाइल में गूगल को खोल लेना है। गूगल को खोल लेने के बाद आपको यहाँ पर आरटीपीएस लिख कर सर्च कर लेना है। सर्च करते ही दोस्तों, बिहार गवर्नमेंट का आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा कुछ इस तरह से। सिंपली दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट खुल जाएगा थोड़ी ही देर में। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट खुल रहा है। सर्वर थोड़ा स्लो है, इसलिए टाइम लग रहा है। वेबसाइट खुलते ही दोस्तों, पहले नंबर पेज पर ही नीतीश कुमार का आपको फोटो दिखेगा, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के। इसमें आपको इस वेबसाइट में आपको थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि लेक्स लोक सेवाओं का अधिकार के नीचे होगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक कर देना है। सामान्य प्रशासन विभाग पर क्लिक करते ही दोस्तों, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर। सबसे लास्ट में दोस्तों, आपको यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों, आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला अंचल स्तर, दूसरा अनुमंडल स्तर, तीसरा जिला स्तर। तो जो सबसे पहले जो अप्लाई होता है, वो है अंचल स्तर पर अप्लाई होता है। अंचल स्तर पर अप्लाई होने के बाद ही आप अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं अंचल स्तर पर अब क्लिक कर देता हूँ। तो अंचल स्तर पर चलिए दोस्तों, मैं क्लिक कर देता हूँ। अंचल स्तर पर क्लिक करते ही दोस्तों, थोड़ी ही देर में एक नया वेबसाइट खुलेगा, यानी नया पेज खुलेगा। तो सर्वर, जैसा कि आप जान रहे हैं, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो थोड़ा-सा हम इंतज़ार कर ही लेते हैं। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, या जो ईडब्ल्यूएस का आवेदन करने का जो फॉर्म है, वो खुल कर आ गया है। अब हम सीख लेते हैं आप इसको फॉर्म को भरिए कैसे। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर तो लिखा होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र हेतु। अब जो पहला जो दोस्तों ऑप्शन है, वो है प्रमाण पत्र का भाषा। तो सिंपली दोस्तों, उसको हिंदी में रहने देना है, जो कुछ छेड़खानी नहीं करना है। और चलिए दोस्त, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिखेगा, वो है लिंग जेंडर का। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पर टिक कर दीजिए, अगर लड़की हैं तो फीमेल पर टिक कर दीजिए। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है, वो है अभिवादन का। तो अभिवादन सेलेक्ट करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों, आपको अगर लड़का है तो श्री पर क्लिक कर दीजिए, अगर लड़की है तो श्रीमती पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप कोई भी अभिवादन नहीं देना चाहते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो चलिए, हम कोई भी अभिवादन नहीं देना चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं दोस्तों, अब अगला जो दोस्तों माँग रहा है, वो है नेम ऑफ एप्लीकेंट। सिंपली दोस्तों, आप मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, तो आपको अपने आधार कार्ड में स्पेलिंग मिला लेना है और अपने नाम को इंग्लिश में यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। ध्यान रहे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी डिटेल्स लिखना है, आपको अपने आधार कार्ड के मैच करके ही लिखना है। यानी आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है, वही लिखना है। तो नाम हिंदी और इंग्लिश लिख देने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जन्म तिथि का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपको यहाँ से अपना जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इसको समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालिएगा, तब तो आपको मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा ही आएगा। अगर यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर नहीं डालते हैं, तो जब आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा, तब आपको एक आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ से भी आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आधार कार्ड हम नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि मेरा नंबर नहीं जुड़ा हुआ है मोबाइल नंबर से। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगला जो ऑप्शन है, वो है आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय पता यानी रेसिडेंटल एड्रेस। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देना है। पहला जो ऑप्शन है, वो है राज्य। तो राज्य चुनने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बिहार का ही ऑप्शन है। उसके बाद होगा जिला। जिला पर क्लिक कर दीजिए, और बिहार में 38 जिला है, अपने जिला को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप। चलिए, मैं भी कर लेता हूँ कोई भी एक रैंडम जिला। जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अनुमंडल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो अनुमंडल पर क्लिक कर दीजिए। आपके जिले में जितने भी अनुमंडल होंगे, वो सभी दिख रहे होंगे, तो आप अपने अनुमंडल पर क्लिक कर दीजिए।
अनुमंडल सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली आप ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका अनुमंडल में जितने भी ब्लॉक होंगे वो सभी दिख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो ब्लॉक है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है स्थानीय निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर नगर निगम पर क्लिक कर दीजिए, और गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक कर दीजिए। तो मैं गांव में रहता हूँ तो ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देता हूँ। अब अगला जो ऑप्शन है वो है वार्ड संख्या का। यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर लिख देना है, आपका आधार कार्ड का बैक साइड में लिखा होगा। आप गांव में रहते हो या शहर में, आपका वार्ड नंबर होगा, सिंपली इस वार्ड नंबर को यहाँ पर लिख देना है। वार्ड नंबर लिखने के बाद आपको अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है ग्राम पंचायत का। सिंपली दोस्तों मैंने गाँव सेलेक्ट किया इसीलिए गाँव ग्राम पंचायत आ रहा है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ग्राम पंचायत पर क्लिक करते ही आपके ब्लॉक में जितने भी ग्राम पंचायत होंगे, वो सभी यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा जो ग्राम पंचायत है मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। ग्राम पंचायत पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन हुआ है ग्राम विलेज। यहाँ पर आपको अपने गाँव का नाम लिख देना है आधार कार्ड के हिसाब से, हिंदी या इंग्लिश किसी भाषा में लिख देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हुआ है पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पर अपने डाकघर का नाम लिख देना है, जो कि आपका आधार कार्ड के बैक साइड में लिखा होगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो मिलेगा आपको पुलिस स्टेशन का। सिंपली पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करने के लिए इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके पंचायत में जितने, आपके जिले में जितने भी पुलिस स्टेशन होंगे वो सभी दिख रहे होंगे। तो आपका जो पुलिस स्टेशन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। पुलिस स्टेशन क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है पिन कोड का। यहाँ पर अपना पिन कोड लिख देना है, जो कि 6 डिजिट का होता है, आपका आधार कार्ड का बैक साइड में लिखा होगा। पिन कोड लिखने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर का। इसको ऐसा ही खाली रहने देना है, इसमें कुछ नहीं लिखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यह एक कौन नंबर है, अब इसको ध्यान से समझ लेना है, क्योंकि दोस्तों बच्चे इसी में फंस जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो है केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा सूची में सूचीबद्ध नहीं है। सिंपली दोस्तों अगर ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना है तब यहाँ पर किसी एक पर क्लिक करना ही पड़ेगा। तो सिंपली दोस्तों मैं पहले नंबर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है जाति कास्ट का। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कास्ट का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, जनरल में भी कास्ट होता है। तो सिंपली आप इस कास्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब अब जनरल में जितने भी कास्ट है वो सभी आपको दिख रहे होंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण का हो गया, राजपूत का हो गया, भूमियार हो गया, कायस्थ हो गया, सैयद हो गया, शेख हो गया, पठान हो गया, खटरी हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको सिंधी हो गया, इतने ऑप्शन दिख रहे होंगे। अगर इसमें आपका नाम नहीं है जाति का, तो आप अन्य अदर पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर अपने जाति का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। अन्य अदर पर दोस्तों जैसे आप क्लिक कर देंगे, चलिए मैं अन्य अदर क्लिक कर देता हूँ। तब आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है अपनी जाति का नाम लिखने का। यहाँ पर आपको अपनी जाति का नाम लिख देना है। मान लीजिए आपके लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पर अपनी जाति का नाम लिख दीजिए। जैसे तिवारी का अगर नहीं था तो यहाँ पर तिवारी लिख दीजिए। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है नेम ऑफ फादर। सिंपली आधार कार्ड के हिसाब से अपने पिताजी का नाम यहाँ पर इंग्लिश में लिख देना है, फिर यहाँ पर पिता का नाम हिंदी में लिख देना है आधार कार्ड के हिसाब से। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है नेम ऑफ मदर। सिंपली अपने माता जी का नाम इंग्लिश में लिख देना है यहाँ पर, फिर हिंदी में यहाँ पर लिख देना है। अब दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वो है नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर आप लड़का है तो यहाँ पर अपने शादी हो गया तो पत्नी का नाम लिख देना है। अगर आप लड़की हैं और आपको शादी हो गया तो यहाँ पर पति का नाम लिख देना है। अगर आपको शादी नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ही रैंडम से छोड़ देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर चालू मोबाइल नंबर लिख देना है जो आपके पास में है। उसके बाद अगले वाले में ईमेल ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी लिख देना है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। अब दोस्तों अगला जो दोस्तों ऑप्शन है वो है आवेदक का 100 अभिप्रमाणित फोटो। अब दोस्तों फोटो को समझ लेना है कि फोटो के कारण बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी होता है या अप्लाई नहीं हो पाता है, लिख देता है रिजेक्ट। तो फोटो कैसे अपलोड कर लेना है समझ लेना है। फोटो जो होना चाहिए दोस्तों आपको 50 के भी से नीचे का होना चाहिए। बैकग्राउंड जो होना चाहिए दोस्तों किसी एक कलर का होना चाहिए, मान लीजिए व्हाइट है, ब्लू है, ग्रीन, कोई भी एक बैकग्राउंड होना चाहिए। और जो फोटो पे सिग्नेचर होना चाहिए। अगर आप बिना सिग्नेचर की फोटो अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 100% कन्फर्म है। अब दोस्तों फोटो अपलोड करने के बाद अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है परिवार का कुल आय। अब दोस्तों आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं परिवार का कुल आय। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, आय बस आय प्रमाण पत्र होना ही होना चाहिए। अब आपके आय प्रमाण पत्र में जितना आय लिखा हुआ है वार्षिक आय, सिंपली उसको यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए 1,25,000 का आपका आय प्रमाण पत्र है तो यहाँ पर 1,25,000 लिख देना है। आप अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, जितना का आय प्रमाण पत्र है उतना ही लिखना है। अपने हिसाब से लिखिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने सारा डिटेल्स भर लिया, आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे दोस्तों सबसे नीचे जो पेज आएगा वो है आपको यहाँ पर
आपको तो यहाँ पर ब्लॉक का नाम लिखा होगा और यहाँ पर कैप्चा होगा। सिंपली इस कैप्चा को यहाँ पर लिख देना है इस खाली जगह पे। कैप्चा लिखने के बाद दोस्तों आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, यानी एक रिसीविंग टाइप मिलेगा। सिंपली उसका स्क्रीनशॉट लेना है, आपको फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसीजर है, अगर आपको फॉर्म का जो जल्दी ज़रूरी है, यानी आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का बहुत ज़रूरी है, तो सिंपली उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लेना है। आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और आय प्रमाण पत्र का फ़ोटोकॉपी लेकर आपको ब्लॉक में चले जाना है और वेरीफ़ाई करा लेना है। वेरीफ़ाई कराने के 1 से 2 दिन के अंदर आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और उससे आपको कोई मदद चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।